सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सैफरन टाइम्स। मैं हूं आप सबके साथ अंजलि तिवारी। वैसे आज आप सभी को मेरा ये नमस्कार है सीधे महाकाल जी की नगरी उज्जैन से, और इस समय मैं खड़ी हूं महाकाल लोक में। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बस थोड़ी सी दूर पे बना है ये अलौकिक, दिव्य, भव्य और विशाल महाकाल लोक। महाकाल लोक में आपको देखने को मिलेगी भगवान शिव जी की बहुत ही विराट प्रतिमाएं, जो दर्शाती हैं भोलेनाथ के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां और लीलाओं के बारे में। 11 अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था। महाकाल लोक पूरी तरह से भगवान शिव को ही समर्पित है। महाकाल लोक में लगातार शिव जी के भजन बजते रहते हैं, जो इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। शिव जी की यह विशाल मूर्ति समुद्र मंथन की कहानी बताती है। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से कालकूट विष निकला, तब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब समस्त सृष्टि को कालकूट विष से बचाने के लिए महादेव ने स्वयं विष को ग्रहण कर लिया। इस विष को ग्रहण करते ही महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण महादेव को एक और नाम मिला, नीलकंठ। रावण की यह विशाल मूर्ति वह दृश्य दर्शाती है जब उसे ये भ्रम हुआ, जब उसे ये अहंकार हुआ कि वह अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत उठा सकता है। और ये है भगवान शिव की बारात, जब वो माता पार्वती से शादी करने जा रहे थे। आपको बता दें, शिव जी और माँ पार्वती के विवाह समारोह में शिव जी को देखकर सब भयभीत हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी को इस तरह सजाया कि वे पूरे विश्व में सबसे सुंदर लगने लगे। महादेव के इस सुंदर रूप को चंद्रशेखर कहते हैं। इसलिए चंद्रशेखर भगवान शिव का सबसे सुंदर अवतार है। उन्होंने इसी अवतार में माता पार्वती से विवाह किया था, और ये मूर्ति विष्णु जी और शिव जी की उसी कथा को दर्शाती है। भोलेनाथ का यह रौद्र रूप है वीरभद्र का, जब उन्होंने क्रोध में माता सती के पिता दक्ष प्रजापति का शीश अलग कर दिया था। महाकाल लोक में बेहद ही सुंदरता से सप्त ऋषियों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। सप्त ऋषि प्राचीन काल में 7 ऋषियों का समूह था। इन सप्त ऋषियों के नाम हैं ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि भरद्वाज और ऋषि जमदग्नि। ये सभी ऋषि त्रिकालदर्शी, ज्ञानी और परमवीर थे। इनको शिव जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। महादेव ने इन ऋषियों के गुरु बने और ज्ञान दिया। अगर मैं बात करूं ऋषि वशिष्ठ की, तो ऋषि वशिष्ठ अयोध्यापति राजा दशरथ के कुल गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ ने ही राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को शिक्षा दी थी। मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में युद्ध हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। महाकाल लोक में 2 बहुत ही सुंदर और भव्य द्वार भी हैं, पिनाकी द्वार और नंदी द्वार। यहाँ माता पार्वती के पीछे पिनाकी द्वार है, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। और ये हैं माता पार्वती भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के साथ। शिव जी की यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है, एकदम पानी के बीचों बीच। हर तरफ कमल के फूल के आकार के फाउंटेन, जो रात होने पर लाइट्स के साथ एक बहुत ही दिव्य दृश्य देते हैं। महाकाल लोक में यह है दूसरा भव्य द्वार,
जिसका नाम है नंदी द्वार। नंदी द्वार का नाम भोलेनाथ की सवारी नंदी के नाम पर रखा गया है। नंदी द्वार के सामने आपको देखने को मिलेगा महादेव के प्रिय त्रिशूल, डमरू और चंद्रमा। यह विशाल रथ कथा बताता है सबसे महत्वपूर्ण त्रिपुरासुर के वध की। त्रिपुरासुर असुर भाइयों की तिकड़ी थी जिनका नाम था कमलाक्ष, तारकाक्ष और विधुनमाली। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों त्रिपुरासुरों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। त्रिपुरासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपना आधा आधा बल समर्पित कर दिया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, विष्णु जी बाण, मेरु पर्वत धनुष, वासुकी नाग धनुष की डोर। और इस प्रकार यह एक अनोखा रथ तैयार हुआ जिसपे भोलेनाथ ने बैठकर त्रिपुरासुर का वध किया। महाकाल लोक से ही आप सीधे महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह भी जा सकते हैं। महाकाल लोक से सीधा रास्ता महाकाल मंदिर के गर्भगृह जाता है, जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। महाकाल लोक के बाहर ही स्थित है भारत माता मंदिर, जहां पे आप बेहद आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये मूर्ति है भोलेनाथ और उनके परम भक्त मार्कंडे जी की। कैसे मार्कंडे जी की जान बचाई महामृत्युंजय मंत्र के जाप ने, इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। शिव भक्त मृत्युंजय के पुत्र थे मार्कंडे जी। मार्कंडे जी अल्प आयु थे। मार्कंडे जी ने शिव जी से दीर्घायु होने के वरदान के लिए शिव जी की बहुत ही कठोर आराधना की। दीर्घायु का वरदान प्राप्ति हेतु मार्कंडे जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और इसका अखंड जाप किया। जैसे ही मार्कंडे के प्राण लेने यमराज आए, तुरंत बालक मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए। फिर शिव जी प्रकट हुए मार्कंडे जी की रक्षा करने के लिए। साथ ही शिव जी ने यह आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करेगा, वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो ये थी खास पेशकश महाकाल लोक के बारे में। ऐसी ही और कल्चरल न्यूज़ एंड फैक्ट्स के लिए देखते रहिए सैफरन टाइम्स, मेरे यानी अंजलि तिवारी के साथ। हर हर महादेव।